उल्फा, बोडो और नागा उग्रवादियों से थर्रा रहे पूर्वोत्तर राज्यों में लश्कर की दस्तक एक नए खतरे का संकेत है। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनके चेहरे ये एहसास कराने के लिए काफी थे कि खतरा देश के कितने अंदर तक पहुंच गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों ने काफी अरसे से आतंक मचा रखा है। उल्फा, बोडो और नगा जैसे चरमपंथी संगठन सरकार और जनता की मुसीबत बने हुए हैं। मगर 19 दिसंबर को लाल किले के पास जब 3 मणिपुरी नौजवान स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े तो लश्कर के बढ़ते शिकंजे का एहसास हुआ। पूर्वोत्तर भारत की नई पीढ़ी लश्कर का नया ठिकाना और निशाना है। उसे कह लें कि भ्रमित ग्रुप है, इल्यूजन्ड ग्रुप है, चाहे वो टेररिज्म में अगर शिरकत कर रहा है और उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मे बी चाहे नॉर्थ ईस्ट के आउटफिट्स हों या अदरवाइज और भी हों, तो दे ज्वाइन हैंड्स। कई बार लगता है कि आपस में सिम्बायोसिस करके जो भी अपने नापाक इरादे हैं उनको वो अपना अंजाम दे सकते हैं अलग अलग जगह। तो कई बार ये जो दोनों के बीच में संबंध हैं, कई ग्रुप्स के बीच में, ये नोटिस में आए हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 2 किलो आरडीएक्स, 2 डेटोनेटर, 1 हैंड ग्रेनेड बरामद किए, जो इनके खतरनाक इरादों को खून से नहलाने के लिए काफी थे। पुलिस एंड वी डू कीप एन आई ऑन देम एंड जो भी इनपुट्स आते हैं और उसके बेसिस पे मूवमेंट जैसे ही ट्रैक होता है वैसे उनको पकड़ा जाता है। और इस बात का को पूरा महसूसते हुए कि ये these are the possibilities of them becoming natural allies, तो इसको हम लोग ध्यान रखें। इन गिरफ्तारियों ने दिल्ली पुलिस के माथे पर सिलवटें ला दी, क्योंकि अब लश्कर की शिनाख्त जम्मू से पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच गई थी। पुलिस और खुफिया तंत्र को इस घटना ने बेहद बेचैन कर दिया। सरहद पार से आ रहे आतंकी खतरे से निपटने के लिए खुफिया तंत्र और पुलिस महकमे के बीच जो जानकारियां एक दूसरे तक पहुंचती हैं, उससे कई बार बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन भारतीय सेना के 2 लोगों को जब गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया तो परेशानियां लाजमी थीं। भारतीय सेना के बीमा विभाग में तैनात हवलदार अनिल कुमार दुबे देश के गद्दारों के हाथों सौदा करते पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 21 अक्टूबर को इसे महिपालपुर इलाके में आईएसआई एजेंट फारूक को भारतीय सेना के खुफिया दस्तावेज देते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। अनिल पाक उच्चायोग में तैनात आईएसआई एजेंट मोहम्मद फारूक को लंबे समय से भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेज बेच रहा था। हर आतंकवादी संगठन के हर तरह के हथकंडे अपनाएगा, तो उसका एक नमूना ये भी है। बट दीज आर एक्सेप्शंस, दीज आर नॉट रूल। और हम लोग पुलिस काम करती है इस पे, जो भी इंटेलिजेंस इनपुट आता है उस पर पकड़ धकड़ होता है। अब तक पुलिस और सेना इसे जासूसी मामला मान रही थी, लेकिन 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्तारी ने फौज के अफसरों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। सेना का जवान रितेश विश्वकर्मा, जो लेह में भारतीय सेना की 15 कासू यूनिट में सिग्नल मैन था, इसके पास से पुलिस को सेना से जुड़े खुफिया दस्तावेज और एक पेन ड्राइव मिला। पुलिस के मुताबिक रितेश 2005 में ही काठमांडू में सक्रिय आईएसआई के हाथों बिक चुका था। जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं, इंडिया के लोग हों, जिनको कहते हैं कि खुफिया दस्तावेज लोगों को देते हैं, उससे सर्विसेज का माहौल थोड़ा डाउन होता है। लेकिन उनको पनिशमेंट मिल जाती है तो पार्टी तो बात ख़त्म हो जाती है। जो आदमी गुनाह करे उसको पनिशमेंट मिल जाए तो दूसरों के ऊपर एक डर होता है कि भाई ऐसा काम नहीं करना। भारतीय सेना के 2 जवानों की कारगुजारियों ने फौज के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। भले ही अफसर आईएसआई पर हमलावर हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने दिनों तक सेना के जवान सेना की जासूसी करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। देश में इस कदर गहराते जा रहे आतंकी खतरे से निपटने के लिए सेना, पुलिस और खुफिया तंत्र को लेकर क्या कहते हैं रक्षा विशेषज्ञ,
और आतंकियों को सरहद पर ही रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।